सभी को जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। साथियों, पुनः एक गंभीर विषय को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के समक्ष आया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, अन्य और भी सुविधाओं के माध्यम से आपको पता चला होगा कि वक्त संशोधन बिल जो आया है, इस कानून के विरोध में बंगाल के भीतर हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। और वहाँ जो वर्तमान सरकार है, ममता बनर्जी, जिसको ममता बानो के नाम से भी समस्त देश जानने लगा है, क्योंकि जो सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ जो उनकी गतिविधियाँ रहती हैं, उससे उनको कोई ममता बनर्जी नहीं कहेगा, वो बानो ही है और बानो ही जैसा कृत्य कर रही हैं। वक्त संशोधन बिल के विरोध में वहाँ मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में वहाँ हिंदू वहाँ से पलायन कर रहा है। साथियों, चिंता का और दुख का विषय यह है, हम लोग 1990 की बात करते हैं, जब कश्मीर में हमारे लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लाखों हिंदुओं ने वहाँ से पलायन किया। हम लोग कहते हैं कि उस समय पे सेकुलर सरकारें थी, होम मिनिस्टर मुसलमान था, प्रधानमंत्री कांग्रेस विचारधारा कांग्रेस का था, इस वजह से वहाँ पे ये चीज़ को रोका नहीं गया। मेरा सवाल यह है आज की वर्तमान सरकार से कि अब तो हिंदूवादी सरकार है केंद्र में, अब हिंदूवादी सरकार है केंद्र में, अब क्यों नहीं वहाँ हिंदुओं को बचाया जा रहा है? क्यों नहीं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है? तत्काल वहाँ की सरकार को क्यों बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? राष्ट्रपति शासन लगाए वहाँ पे आप, और यह जो नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उसको क्यों नहीं रोकते हैं आप? क्या है आपके मंसूबे? समझ में नहीं आता हमें। कैसा हिंदुत्व बचा रहे हैं आप? इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से ज्ञानी बोलेंगे कि वहाँ हिंदू एक नहीं है या हिंदू एक नहीं होता है। कब तक हम अपनी गलतियों का जो है बार बार उस चीज़ को दोहराएंगे? हिंदू अगर एक नहीं होता तो क्या हिंदूवादी सरकारें केंद्र में बन सकती थी? हिंदू एक हुआ, केंद्र में हिंदूवादी सरकारें बनी। बहुत सारे राज्यों में हिंदूवादी सरकारें हैं। अगर वहाँ पे हिंदू कम मात्रा में है, यहाँ वहाँ पे संगठित नहीं है, वहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, तो क्या हिंदुओं का संरक्षण नहीं किया जाएगा? ये वर्तमान सरकार से सवाल है हमारा। हमने हिंदूवादी सरकार बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। 20 वर्षों का मेरा भी जो है संगठन के उसमें कार्यकाल रह चुका है। मैं भी 20 वर्षों से निरंतर सेवा में लगा हुआ हूँ। हमने हिंदूवादी सरकार बनाने के लिए बहुत लोगों से दुश्मनी मोल ली। बहुत लोगों को हमने जो है आश्वासन दिया कि हिंदूवादी सरकार आएगी तो हिंदुओं का संरक्षण होगा, गौ माता का संरक्षण होगा, बहन बेटियाँ सुरक्षित होंगी, मठ मंदिर सुरक्षित होंगे। क्या यह हो सका? क्या ये सवाल है सरकार से और समाज से भी। जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्व सनातन बच रहा है भाजपा के आने के बाद, मेरा उनसे भी सवाल है, कितना हिंदुत्व सनातन बच गया इन 11 वर्षों में? इन 11 वर्षों में मेरे को एक 11 कार्य दिखा दीजिए, सुनवा दीजिए, बता दीजिए, लिख दीजिए मेरी इस पोस्ट में, इस वीडियो में आप लिखिएगा कमेंट में, 11 वर्षों में 11 हिंदुत्व के कार्य जो केंद्र सरकार ने किए हैं। क्योंकि हमने इस सरकार को बनाया है और इस सरकार को लाने के लिए हमने भी संघर्ष किया है, इसलिए मन की पीड़ा है। आज हिंदू बड़ी मात्रा में वहाँ से पलायन हो रहा है। बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं की जा रही हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं की जा रही हैं, हिंदुओं को घर में घुस घुस कर काटा जा रहा है। क्या बंगाल भारत के अंदर का हिस्सा नहीं है? तो हम कैसे कह लें कि हिंदुत्व सनातन और सनातनी बच गया है? यदि एक होके, संगठित होके, तलवार उठा के खुद ही युद्ध लड़ना है तो ये भी हमें बता दीजिए, उसके लिए भी फिर हम उसमें भी विचार करेंगे। क्योंकि अगर हमने एक होकर सनातन की सरकार बनाई है, हिंदूवादी सरकार बनाई है, तो हम संरक्षण की अपेक्षा भी करते हैं आपसे। क्या बंगाल का हिंदू हिंदू नहीं है? तो उसके लिए क्यों नहीं केंद्र सरकार जो है उसमें कार्रवाई कर रही है? तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इसमें क्यों देरी करी जा रही है? क्यों हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी चुप बैठे हुए हैं? क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं? क्या आप चाहते हैं कि इसमें हिंदुओं का बहुत ज़्यादा नुकसान हो और हिंदू डरे और उसके बाद भाजपा सरकार बनाए, उसके बाद आप संरक्षण करेंगे? ये दोहरा चरित्र है, इसको सुधारें आप लोग और तत्काल प्रभाव से बंगाल में जो हमारे हिंदू परेशान हैं, पलायन कर रहे हैं, उनका संरक्षण कीजिए, उनकी रक्षा सुरक्षा कीजिए। अधिक ना कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि हमारी जो हिंदूवादी सरकार है, काफ़ी दुख और पीड़ा से कहना चाहूँगा, जो हमारी हिंदूवादी सरकार जो हमने बनाई, अगर यही चरित्र, यही चाल चलन अगर सरकार का रहा तो आने वाले समय पे जो हमारी अभी 100, 150, 200 सीटें आई हैं उतनी भी नहीं आएंगी और उसके बाद हम सरकार में कभी नहीं बैठ पाएंगे। अभी ये प्रभु राम ने हमें अवसर दिया है, हिंदुओं का संरक्षण कर लें, हिंदुत्व का संरक्षण कर लें, मठ मंदिर बचा लें, गौ माता को बचा लें,
अभी हरियाणा में राजस्थान में 700 नंदी बाबा परसों मेले में जा रहे थे, पुलिस के देख रेख में, संरक्षण में। वो कौन पुलिस वाले थे जो इस तरीके से तस्करों की तरह उस गाड़ियों में लाद के ले जा रहे थे? इन सब की जांच होनी चाहिए। किस तरीके से गौवंशों की दुर्दशा हो गई है, किस तरीके से प्रतिदिन हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में देश के अंदर गौवंशों का कटान हो रहा है। कोई मतलब नहीं है सरकार को। कैसा हिंदुत्व बचा लिया हमने, कैसी हमने सनातन की रक्षा कर ली, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी आशा लेके हमने जो है एक हिंदुत्व की सरकार बनाई थी, बहुत विश्वास था हमें उस पर, लेकिन अब कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा रहा है। आशा करता हूँ कि वर्तमान सरकार हिंदुओं का यह विश्वास टूटने नहीं देगी और इस पर एक बड़ा एक्शन होगा। इसी उम्मीद के साथ पुनः सभी को जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय।